ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, हम हेमंत एवं शिशिर ऋतु की क्या चर्या होनी चाहिए, उसमें आहार विहार, हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, इस पर विचार कर रहे हैं। आयुर्वेद के अनुसार आचार्यों ने सर्दी की जो ऋतु है, जिसे शास्त्रीय भाषा में हेमंत और शिशिर ऋतु कहते हैं, इसके लिए एक आचार पद्धति बनाई कि इस ऋतु में हम प्रकृति के अनुरूप अपना जीवन यापन करेंगे तो प्रकृति का दुष्प्रभाव नहीं होगा और ऋतु से संबंधित जो लाभ मनुष्य को होने चाहिए वो लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे इस ऋतु में होने वाले वात रोग से कैसे बचा जा सकता है। देखिए, पहले ही आया था कि शीते वायु प्रकुप्यति, शीत ऋतु में वायु कुपित हो जाती है। क्यों हो जाती है कि हमारी जो जठराग्नि है, जब उचित उसको ईंधन नहीं मिलता तो वो शरीर के रसों को, धातुओं को अपना भोजन बनाने लग जाती है। तो शरीर की धातुएं क्या हैं? आप्य भाग है, तरलता है, रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि वो शरीर को तरलित करते हैं, आप्यायित करते हैं, उसमें लचीलापन रहता है और वही शरीर में उत्साह, उमंग, स्फूर्ति, क्रियाकलाप सारे का कारण है। तो जब शरीर में उचित, अर्थात जिसके अंदर कफ अधिक हो, स्निग्ध पदार्थ हों, मधुर पदार्थ हों, जिससे कफ की वृद्धि होती हो, वो पदार्थ जिनको नहीं मिलते या कोई व्यक्ति प्रमादवश, अज्ञानवश उनका सेवन नहीं कर पाता तो शरीर में रूक्षता बढ़ जाती है, शुष्क हो जाता है शरीर और शीतलता के कारण शरीर के जो संधियां हैं और जो सारा भाग है उसमें वायु हमें कष्ट देने लग जाती है, शरीर में जड़ता आ जाती है, स्तंभन आ जाता है, रूखापन आ जाता है। उससे बचने के लिए कुछ बातें मैं अब आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, उड़द की दाल की हल्की सी चर्चा मैंने पहले भी की थी। उड़द की दाल बहुत गरिष्ठ होती है, बहुत बलदायक होती है। उड़द के लिए लिखा है कफ पित्त करा माशा, माश उड़द को कहते हैं। तो उड़द जो है वो कफ और पित्त को बढ़ाती है, अर्थात उड़द जो है वो बहुत, उसके अंदर कफ बढ़ाने की सामर्थ्य है, शरीर की धातुओं को बहुत पुष्ट करती है, लेकिन गर्म है इसलिए वो पित्त भी पैदा करती है। तो इस ऋतु में हमारे शरीर को कफ बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पिछली जो 3 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शरद, उनमें हमारे शरीर का लगभग सारा कफ क्षीण हो चुका होता है, बहुत क्षीणता आ जाती है शरीर में। तो ये ऋतु विशेष रूप से कफ का संचय करती है। तो इसलिए हमें कफ का जिससे अधिक संचय कर सकें हम शरीर में, और आने वाले जो ऋतुएं हैं फिर वही आएगी, जब आदान काल आरंभ हो जाएगा तो वही ग्रीष्म, वही शरद और वही वर्षा ऋतु, ये सब हमारे शरीर को
फिर क्षीण बना देंगी। तो इसकी तैयारी हमें अभी करनी है। तो कफ को बढ़ाने के लिए जितनी भी चीज़ें हैं उनमें दाल, उड़द की दाल, उड़द किसी भी रूप में, इसकी खिचड़ी बना के खाएं चावल के साथ, या इसकी दाल बना के खाएं, किसी भी रूप में खाएं, इसको आपने खाना है। अब देखिए उड़द की जो दाल है ये गुरु है, भारी है, तो इसलिए इसको रात्रि को न खाएं। रात्रि को खाएंगे पाचन शक्ति मंद होती है, रात्रि को सूर्य अस्त हो चुका है, निद्रा के कारण और पाचन शक्ति मंद हो जाएगी। और दूसरा, रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में हमारे शरीर के अंदर पित्त कुपित होता है, ऐसे आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो यदि हम रात्रि को उड़द की दाल खाएंगे तो कई बार ऐसा देखने में आया है कि जब भी हम दिन में या रात्रि के भोजन में कोई पित्त कारक चीज़ खा लेते हैं जिसका पाचन नहीं होता, गर्म होती है और पित्त से जिसकी वृद्धि होती है, वो रात्रि को हमें फिर कष्ट होता है। खट्टी डकार आती हैं, जलन पैदा हो जाती है, यहाँ तक कि जो अमाशय के अंदर पित्त इतना हो जाता है कि वो उल्टा निकलने लगता है और नासिका का मुख में जो छिद्र मिलता है वहाँ से नासिका तक में वो चला जाता है। बहुत ज़्यादा जलन पैदा होती, बहुत गर्म होता है, बहुत उसमें तीक्ष्णता होती है पित्त में। तो इसलिए रात्रि को ये न खाएं। और दिन में भी प्रयास ये करें कि 12:30 से पहले खा लें। 12:30 बजे मध्याह्न होता है, उसके बाद पाचन मंद होने लगता है, तो उससे पहले ही ये खा लें, यानी चढ़ते सूरज में खा लें। और उसके अंदर फिर गरम मसाले डाल दें, हींग डालें, अदरक डालें, गरम मसाले डालें। जो लोग लहसुन का सेवन करते हैं वो लहसुन डाल लें। उससे क्या होगा, आपकी पाचन शक्ति और बढ़ेगी और आपको उड़द जो बहुत गरिष्ठ है, बहुत शक्तिशाली है, उसको पचने में आसानी होगी। और इससे आपका जो है वायु का नाश करती है। कफ और पित्त को तो उड़द बढ़ाता है और वायु का शमन करता है, उसका नाश करता है, ये चीज़ है। उसके बाद जो है तिल। देखो वायु को कौन सी चीज़ दूर करती है, जो कफ को बढ़ाती है और जो गर्म होती है, वो वायु को दूर करती है। कफ का मतलब क्या हुआ, वायु का मतलब रुक्षता, शरीर में खुश्की आ जाती है, रुक्षता, तो कफ से वो बढ़ेगी। गर्मी से वायु जो है वो शांत होती है। जब भी किसी के जोड़ों में दर्द हो कुछ हो तो क्या कहते हैं चिकित्सक कि इसको सेक लेना, गर्म पानी से सेक लेना, नमक डाल के सेक लेना, नमक की पुटलियाँ बना के सेक लेना, या गर्म उसको हवा देना, गर्मी देना, इससे वायु शांत होती। तो तिल जो है वो भी क्या है, कफ को भी बढ़ाते हैं और उड़द से अधिक पित्त पैदा करते हैं ये। तो सर्दी की ऋतु में तिल खाना चाहिए, अन्य सब ऋतुओं में हम कहते हैं इसका सेवन नहीं करना। और विशेषकर ग्रीष्म, वर्षा और सर्द में, गर्मी में तो ये गर्मी पैदा करेंगे, और ग्रीष्म वर्षा ऋतु में पित्त का संचय होता है, ये पित्त बढ़ाते हैं तो और पित्त बढ़ेगा। और सर्द ऋतु में तो पहले पित्त कुपित होता है, जठराग्नि और मंद होती है और इनमें तैलीय अंश होता है, ये भारी होते हैं, इसलिए उस समय नहीं खाने। तो हमने इस समय ऐसा भोजन करना है कि आने वाली जो पूरी वर्ष की चर्या है उसमें जो हम पर खाने का नियंत्रण रहता है, प्रतिबंध रहता है कि हम रोगी न हो जाएं, वो कुपित न हो जाए, वो कुपित न हो जाए, जठराग्नि जो है वो मंद हो जाती है, अपचन न हो जाए, तो उन प्रतिबंधों के रहते हुए भी हमारा शरीर अपने कार्यों को सिद्ध कर सके, वो पुष्टि हमने इस सर्दी में अर्थात हेमंत और शिशिर ऋतु में पैदा करनी है। तिल का सेवन आप इस ऋतु में करें। तिल जो है वो शरीर का जो ढांचा है, ढांचागत जो भी शरीर के अंग प्रत्यंग हैं उनको ये पुष्ट करता है, उनको दृढ़ करता है, मजबूत करता है। तो तिल का सेवन नियमित रूप से करें। उसके लिए क्या है, सामान्यतया जो तिल है उसको आप खूब चबाएं। जो स्वाद में विश्वास नहीं करते, बेस्वाद के भी खा सकते हैं,
तो वो भोजन से थोड़ी दूरी पर, बिल्कुल भोजन के साथ नहीं, भोजन करने के 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद उसको खूब चबाएं और मुंह में दूध जैसा बन जाए, उससे उसका पाचन जल्दी होगा। हल्के से कटुक होते हैं, तिक्त भी होते हैं, स्वाद कम लगेगा, लेकिन जब आप चबा लेंगे उसके बाद इनका स्वाद मीठा बन जाता है, तो उससे पाचन ठीक होगा और आपको पूरी गर्मी से राहत, सर्दी से राहत मिलेगी। और वायु जो बढ़ती है सर्दी के कारण वो भी नहीं बढ़ेगी, पहले जो वायु है उसका ये शमन करता है। दोनों गुण हैं, खूब शरीर को पुष्ट करेगा, कफ को बढ़ाएगा, और गर्म है इसलिए वायु को भी दूर करेगा। दूसरा, बच्चे हैं या जिनको स्वाद नहीं लगता तो वो इनको कूट करके, पहले इनको अलग से कूट लें और उसके बाद इसमें गुड़ या शक्कर मिला लें। जिनको अर्श का रोग है, पाइल्स है, वो गुड़ और शक्कर नहीं मिलाएं, नहीं तो फिर उनको कष्ट होगा। वो खांड मिला करके उसको खाएं। जो वृद्ध हैं और जो बच्चे हैं उनको रात्रि में लघु शंका के कारण उठना पड़ता है। बच्चे तो लंबा सोते हैं, बहुत देर तक सोते हैं, इसलिए उनको लघु शंका जो है ज़्यादा आती है। बड़ी आयु के लोग तो देर से सोएंगे तो निवृत्त होकर सोएंगे, जल्दी उठेंगे तो उठ के निवृत्त हो लेंगे। बच्चे देर तक सोते हैं, उनको निद्रा आती भी ज़्यादा है, सोना भी ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए वो बिस्तर गीला न कर दें तो रात्रि को उन बच्चों को तिल के लड्डू बना करके दे दें, यानी तिल कूटें और उसके अंदर गुड़ डाल करके छोटे छोटे लड्डू, जितनी उसकी पाचन की सामर्थ्य है वो उसको दे देंगे, तो वो गर्मी पैदा करेंगे। और गर्मी से क्या होगा, शरीर के अंदर जो जल है, जलीय अंश है, उसकी लघु शंका बनने की अपेक्षा शरीर में ही उसका उपयोग हो जाएगा। और तिलों में एक ये भी विशेषता है, गुण है कि ये बहुमूत्र जो है, बहुमूत्र उसका ये इलाज करते हैं। वृद्धावस्था में क्या है, शरीर में गर्मी होती नहीं है, और जो भी हमने खाद्य पदार्थ खाए, जल लिया, दूध पिया, चाय पी, तो वो जल बहुत ज़्यादा शरीर से बाहर जाता है, इसलिए उनको लघु शंका बहुत आती है। और वो बाहर उठेंगे, बिस्तर से निकलेंगे, सर्दी लग जाएगी, तंग होंगे, तो उनको भी रात्रि को सोते समय तिल के लड्डू दे देने चाहिए। गुड़ भी गर्म है और तिल भी गर्म है, और तिल में जो विशेषता है वो बताया कि बहुमूत्र को ये रोकते हैं, मूत्र को नियंत्रित करते हैं, तो इसलिए ये तिल करेंगे तो इस काम में आएंगे। उसके बाद वायु के रोगों के लिए अलसी के लड्डू बनाए जाते हैं, बहुत लोग बनाते हैं। अर्थात गोंद के जो लड्डू बनाते हैं, घी खांड वगैरह डाल करके, आटा डाल करके उसमें अलसी डाल दी जाती है, तिल में नहीं डालती है सब चीज़ें, तिल में केवल वही है। तो अलसी जो है उसके लड्डू खाएंगे तो भी आपको सर्दी में पोषण भी होगा और वायु के जो रोग हैं वो आपको पीड़ित नहीं करेंगे। उसके बाद एक कौंदरू का गोंद है, बहुत कम लोग जानते हैं, जब आप पंसारी के जाएंगे तो वो बता देंगे। कौंदरू का गोंद होता है, वो जितने भी शरीर में वायु के विकार हैं और रक्त से संबंधित, जैसे अभिसंधि कहते हैं, अभिसंध अर्थात रुकावट पैदा करती है, जैसे नाली है, नाली में काई जम जाती है, पॉलीथीन आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जल का प्रवाह रुक जाता है। ऐसे ही शरीर की जो अंदर रस वाहिनियाँ हैं, रक्त वाहिनियाँ हैं, इनके अंदर हमारे खाद्य पदार्थ, जीवन शैली, अनियमित शयन, अनियमित जागरण, इन सब चीज़ों से या मन में उत्तम विचार नहीं होने से लज्जा, शंका, कुशंका, दुर्भावनाएं, भय, आतंक, इनसे विकार पैदा हो जाता है। तो कौंदरू का गोंद उसके लड्डू बनाएं, वो बहुत कड़वा होता है, बहुत कड़वा होता है, तो उसके अंदर आटा ज़रूर डालें और उसके छोटे छोटे इतने इतने से लड्डू बनाएं और वो रात को दूध के साथ खा करके सो जाएं। प्रातःकाल भी ले सकते हैं। लड्डू न बनाएं, खुलाई बना लें, चम्मच से खा लें, 2 चम्मच खा लें, तो ये आपके वायु के जो रोग हैं, संधियों के जो रोग हैं, उसमें लाभदायक होगा। क्यों? ये रक्त का बहुत उत्तम रूप से संचालन करता है, उसके विकारों को नष्ट करता है, यानी प्रवाह के विकारों को। और जब रक्त का प्रवाह अच्छा होगा तो जो हमारी संधियां हैं, जहां ढंग से नहीं पहुंच पाता रक्त,
उसी के कारण हमारे अंदर वायु के कष्ट पैदा होते हैं। तो उसके लिए ये बहुत उत्तम है गोंदरू का गोंद। अब है बादाम। बादाम हम सब जानते हैं, इसका संस्कृत में नाम है वाताद। वात अद, वात मानी वायु को, अद मानी खाना भक्षण करना, अर्थात बादाम विशेष रूप से वायु का नाश करता है। लोग तो इसको इसलिए खाते हैं कि बुद्धि बढ़ाएगा, पोषण देगा, बहुत महंगा है इसलिए लाभदायक है, लेकिन वायु के रोगों के लिए बादाम बहुत उत्तम औषधि है। तो बादाम का सेवन मैंने पहले व्याख्यानों में बताया था। जो युवा हैं वो उसको खूब घोट करके और उसको गर्म दूध में मिला करके और घी मिला करके हल्का सा भून करके और फिर उसका सेवन करें। खूब व्यायाम करते हैं, वो दिन भर कार्य करते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो बहुत बौद्धिक श्रम करते हैं, उनके लिए भी वो पहले व्याख्यान में मैंने जो बताया था, दूध में मिला करके इसको घोट करके और फिर इसका सेवन करें। इस रूप में इसका सेवन कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं बादाम पाक बताऊंगा कैसे, उसमें भी ये डलता है। तो बादाम का सेवन आपने करना है। जो इन सब चीज़ों में नहीं फंसना चाहते, समय नहीं है, तो वो बादाम को भिगोएं और भिगो करके और उसको खूब बढ़िया चबा लें, दूध बना लें और ऊपर से दूध पी लें। या ऊपर से जैसे दलिया मैंने बताया था, इस ऋतु में गाजर का दलिया बना के खाएं, उसमें डालें और खूब चबा चबा करके, यानी बादाम का किसी न किसी रूप में सेवन करें। आगे मैं बादाम का जो तेल है जी, उसको बादाम रोगन कहते हैं, उसका भी सेवन किया जा सकता है। वो दूसरे रूप में है, लेकिन मैं बताऊं, जो लोग बादाम का सेवन करना चाहते हैं, चबा नहीं सकते, घोट नहीं सकते, और वो चाहते हैं कि हमारे वायु का रोग नष्ट हो जाए, वृद्ध लोगों को तो विशेषकर इसका सेवन करना चाहिए। तो वो जब रात्रि को दूध पीते हैं सोते समय, भारतीयों का नियम है और दूध पीने के बहुत लाभ हैं। लिखा है कि दिनांते पिबेत दुग्धम, दिन के अंत में, अर्थात जब रात्रि जब हो, सोने से पहले हमें दूध नियमित रूप से पीना चाहिए। दिन भर की जो थकान है उसको वो दूर करता है, फिर स्फूर्ति आती है। तो दूध बहुत उत्तम है। तो उसमें ये डाल करके तो बादाम का इस रूप में भी आप सेवन कर सकते हैं। गोंद के लड्डू बनाते हैं लोग, उसमें डालते हैं, जिन्हें पिन्नी कह देते हैं लोग। कुछ भी, किसी भी रूप में आप सब जानते हैं, बादाम का सेवन करें। अब एक होता है सहजन, सुहंजना कह देते हैं लोग, उसको संस्कृत में शोभांजन कहते हैं। तो वो वायु के रोगों के लिए बहुत उत्तम है। वो कटुक है और तिक्त है और उष्ण भी है, गर्म भी है। तो अन्य ऋतुओं में उसका सेवन नहीं कर सकते, इस ऋतु में उसके पत्ते ही मिलते हैं। फरवरी के 15-20 के आसपास उसके फूल आ जाएंगे उत्तरी भारत में, और मध्य भारत, पश्चिम भारत में थोड़े पहले आ जाते हैं, तो वो जनवरी से ही बिकने लग जाते हैं। तो लोग उसका सेवन करते हैं, फूलों की सब्जी बना लेते हैं, तो उसका सेवन करें। तो इस समय लगभग हमने वेद वाटिका में 2 प्रकार के लगा रखे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश या भारत के अन्य भागों में मीठा सहजन ज़्यादा होता है, उसकी फलियां होती हैं, बहुत सेवन करते हैं लोग, उसका सब्जियां बना के खाते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं। और उत्तर पश्चिम भारत में कड़वे नीम होता है, तो न कड़वा सहजन होता है, तो उसका सेवन करते हैं। तो सहजन के जो पत्ते हैं उसका आप काढ़े में बना करके सेवन कर सकते हैं, रोज़ कच्चे चबा के खा सकते हैं, या घर में जैसे परांठे बनाते हैं लोग, धनिया डालते हैं, ऐसे उसके पत्ते परांठे के अंदर डाल लीजिए। रोटी में जो हरी सब्जियां डालते हैं, पालक डालते हैं, मेथी डालते हैं, धनिया डालते हैं, ऐसे ही सहजन जितना आपके स्वाद के लिए आपको अनुकूल लगता है उतने पत्ते उसके डाल लें और देखिएगा। तो सहजन जो है, जोड़ों में जो दर्द पैदा हो जाते हैं, बड़ी अवस्था में बहुत से लोगों को रक्त प्रवाह ढंग से नहीं होता, बताया था मैंने अभी, विकार आ जाते हैं, उससे घुटनों में, टखनों में, पिंडलियों में सूजन हो जाती है, कंधों में सूजन हो जाती है, गर्दन में सूजन हो जाती है, जगह जगह पर दर्द होने लगते हैं। उन सब के लिए सहजन रामबाण है, बहुत उत्तम कोटि का ये पौधा है। मेरे पास एक कृषि वैज्ञानिक रहते थे, तो वो बताया करते, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के थे, वो एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में जो बीज वगैरह तैयार करते हैं उसके बड़े उत्तम कोटि के वैज्ञानिक थे।
तो सहजन के पौधे हमने लगाए, गुण इसका पता चला। तो उन्होंने बताया कि अंकल जी ये तो इतना उत्तम पौधा है। बोले जब हम पंतनगर विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो वहाँ लिखा आता था कि 4 या 5 ऐसे पौधे दे दिए और दिख दिया कि ये गुण इनमें से कौन से में है। तो हमें जब समझ में नहीं आता था कि ये गुण, ये तत्व कौन से पौधे में है, तो हम सहजन के आगे टिक कर देते थे कि इसमें तो ये होगा ही होगा। अर्थात सहजन एक ऐसा पौधा है कि उसके अंदर अधिकतम गुण हैं, बहुत उत्तम। वो इतनी प्रशंसा करते थे, मैं तो सुन के दंग रह जाता था। फिर मैंने इसको आयुर्वेद में और विस्तार से पढ़ा। तो इसलिए इस ऋतु में आप इस सहजन के पत्तों का उपयोग बहुत उत्तम रीति से कर सकते हैं। काढ़ा बना के ले सकते हैं, किसी भी रूप में ले सकते हैं। अब आपने देखा होगा कोरोना में जब शुरू हुआ, उसके बाद अप्रैल, मई, जून तरह तरह के काढ़े बताए गए, सब गर्म थे। तो मैं कहा करता भाई ये गर्म है, गिलोय खाओ। गर्म क्या है? गिलोय भी गर्म है। तो गिलोय और वो जो काढ़े थे जितने भी, वो इस ऋतु में आप सेवन करें। इस ऋतु में शरीर को इतना पुष्ट बना लें कि इसकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़िया बना लें कि आने वाली ऋतुओं में जो आपके भोजन पर नियंत्रण रहता है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो करते हुए भी आपको कोई रोग सता न सके, प्रकृति के प्रकोप से आप बच सकें। तो इसलिए इस ऋतु में गिलोय का सेवन करें। इस समय गिलोय सबसे अधिक बलशाली है, वीर्यवती है। इस समय उसका बल पराक्रम बहुत ज़्यादा। पिछले व्याख्यानों में शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में जो मैंने चर्चाएं की थी, बताया था कि जो भी रसीली हैं, विशेषकर बेल पत्ते वाली चीज़ें, उनको हेमंत ऋतु में, अर्थात जब देवोत्थान एकादशी हो जाती है, तुलसी का विवाह कर दिया जाता है, तो वो एक संकेत है कि अब इनकी धातुएं पुष्ट हो गई, ये बलशाली हो गई, अब इनका सेवन करें। जब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा 21 दिसंबर के बाद, तो धीरे धीरे इनके अंदर अंकुरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी और जनवरी के आखिर में और फरवरी में इनमें अंकुरण हो जाएगा। तो वो अंकुरण क्या है? इनकी शक्ति का व्यय हो जाएगा। उस समय इनमें वो शक्ति नहीं रहेगी। इस समय पूर्ण धातु पुष्ट हैं, और जो उस समय भी इसका सेवन करना चाहते हैं वो इसको काट करके सुखा करके रख लें, ताकि इनके अंदर जो वीर्य है, इनकी शक्ति है, पराक्रम है, गुणों की जो शक्ति है वो संचित रहे। तो इस ऋतु में गिलोय का बहुत सेवन करें। गिलोय के लिए लिखा है कि वत्सादिनी वायुम हन्यात। वत्सादिनी इसका नाम है। वत्स जो बछड़े हैं वो इसको बहुत खाते हैं, ऐसा आचार्य लिखते हैं, तो इसका नाम वत्सादिनी लिखा। वत्सादिनी वायुम हन्यात, ये वायु के रोग को नष्ट करती है। सामान्यतः लोग क्या जानते हैं कि ज्वरों को नष्ट करती है, बुखार को नष्ट करती है ये, लेकिन वो करती है, इसके साथ साथ ये वायु के रोगों का भी शमन करती है, उसको भी नष्ट करती है। तो इस ऋतु में हम खाएंगे तो आने वाली ऋतुओं में ज्वर नहीं होंगे। 2 ऋतुओं में बहुत ज्वर होते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, शरद ऋतु और वसंत ऋतु में। उस समय ज्वर नहीं होंगे। अन्य ऋतुओं में भी होते हैं, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गिलोय का सेवन करें इस ऋतु में, तो वायु का नाश करेगी, और ज्वर जो होते हैं वो तो होंगे ही नहीं। अब ये वायु की बातें थी। अब हम बात करते हैं जो प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है। आंवला सबसे उत्तम। आंवला कितना उत्तम है, इसको धात्री फल कहा। धात्री फल है ये, अर्थात धात्री माँ को कहते हैं। जैसे माँ भरण पोषण करती है, संरक्षण करती है, ऐसा हमारा ये भरण पोषण संरक्षण करता है। तो मैंने अभी पीछे तुलसी के गुण धर्म पर जब हमने विचार किया था तो बताया था तुलसी का विवाह कार्तिक शुक्ल एकादशी, उससे पहले नवमी को धात्री वृक्ष की पूजा की जाती है, आंवले की पूजा की जाती है। उसी के पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन किया जाता है और उस दिन आंवले का सेवन आरंभ किया जाता है। तो आंवले का सेवन उस दिन से आरंभ कर दें, अर्थात इसका मतलब अब इसमें धातुएं पुष्ट
हो गई हैं, उसका सेवन करें। और आंवले का सबसे उत्तम जो समय है वो आचार्यों ने लिखा है फाल्गुन। फाल्गुन जो है उस समय ये सबसे उत्तम कोटि का होगा। उस समय आंवले पीले से हल्की सी लाली मासियों पे आ जाती है। उस समय इनको सुखा के रख लें और साल भर इसका सेवन करें। अब आप इसका सेवन आरंभ कर सकते हैं। उससे आपके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत बढ़ेगी। आंवला क्या है? वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रखता है, तीनों के दोषों को शांत करता है, तीनों धातुएं इससे पुष्ट होती हैं। इसलिए आंवले का आपने सेवन करना है। अब आंवले का सेवन कैसे करें? जो रस बना के लेते हैं तो आंवला शीतल होता है, तो जिनको खांसी है, जुखाम है, गला पकड़ा जाता है, वो नहीं करते, तो वो क्या करें? आंवले को उबाल लें और उसका फिर उसमें से रस और उसका जो गुद्दा है उसको मिला करके पी लें। उसमें थोड़ा मीठा मिला लें यदि इसका आंवले का जो रस है कषाय भी है, अम्ल भी है। या फिर दाल सब्जियां हैं उनमें इतना डाल लें थोड़ी मात्रा में कि उनका स्वाद ऐसा न बने कि आपको बेस्वादा लगने लगे, तो उसमें नियमित रूप से आप खा सकते हैं। तीसरा जो तरीका है स्वाद की दृष्टि से देखें तो इसके कद्दूकस करके और इसको कढ़ैया में हल्का सा भूंद लें। जो प्याज खाते हैं हल्की सी प्याज इसमें डाल लें, अदरक डाल लें और उसमें नमक, मीठा और जो मिर्च आदि डालते हैं वो डाल दें। हल्दी की आवश्यकता नहीं है, जीरे की आवश्यकता नहीं है। नमक और खंड डालने से, मीठा डालने से क्या होगा? इसका जो कषाय है, अम्ल रस है, वो हल्का सा दब जाएगा और आपको भोजन में अच्छा लगेगा। अदरक डालने से, हल्की सी प्याज डालने से ये आपको कैसी लगेगी? एक सब्जी सी लगेगी और रोज़ाना आप उसका सेवन कर सकते हैं। साधारण सा तरीका, एक भाफ ही लगानी है बस, ज़्यादा नहीं करना होता और ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। मीठा डाल करके ले लें या इसको उबाल करके और इसकी पिट्ठी बना करके हल्का सा घी में भून के रख लें। रोज़ाना उसमें मीठा मिला करके भोजन के साथ चटनी के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं। जो भी तरीके हैं यानी आंवले का आप इस रूप में सेवन करें, आपको अच्छा लगेगा। कुछ लोगों को मैं च्यवनप्राश बनवा देता हूँ। च्यवनप्राश तो और तो बहुत नुस्खे बने हुए हैं, बहुत दवाइयाँ हैं, लेकिन च्यवनप्राश क्या है? मुख्य रूप से च्यवनप्राश में क्या हो, जो ये जो ऋतु है इस ऋतु में जो गरम मसाले हम खाते हैं वो बना करके और खांड आंवले में डाल करके और घी में भून करके रख लीजिए, आपका च्यवनप्राश बन जाएगा। शहद जिनके पास शुद्ध है वो शुद्ध ले लें, शहद को गर्म न करें, उतारने के बाद मिलाएं, नहीं तो आप इसमें खांड मिला लीजिए और गुड़ मिला लें तो बहुत ही अच्छा है। खंड की भी आवश्यकता नहीं है। इस ऋतु का तो बहुत उत्तम मिष्टान्न है गुड़ या शक्कर। तो जितने भी गर्म मसाले हैं जैसे दालचीनी है, बड़ी इलायची है, जावित्री है, जायफल है, सुंठी है, पीपल है, लौंग है, ये सारे जो गरम मसाले हैं, केसर है, ये इसमें सबका चूर्ण बना करके और आप इसमें डाल लीजिएगा जो सर्दी के मसाले हैं, और आपका च्यवनप्राश तैयार हो गया। और बहुत सी चीज़ें जो लोग डालते हैं आपको पता ही है, कंपनियां जो हैं वो कितना डालती होंगी, क्या करती होंगी, जैसी उनकी स्पर्धा है। बाज़ार में कितना सस्ता च्यवनप्राश है, सारी वो उत्तम चीज़ें डाल करके इतना सस्ता च्यवनप्राश आप तक पहुंच जाए, ये मुझे कुछ कम जचता है। तो जैसा भी होगा हम उन पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन आप इस रूप में च्यवनप्राश इसका बना करके और आप इसका सेवन कर सकते हैं। 10 दिन का बना लीजिए, 20 दिन का बना लीजिए और देसी घी में इसको भून करके और अपना रख लीजिए। बस बहुत उत्तम मुख्य कार्य है आंवले का सेवन। अब वायु विकारों को दूर करने के लिए और शरीर की क्षमता बढ़ाने के लिए हम रात्रि को दूध पीते हैं। तो दूध जो पीना है उसमें क्या करना है? मुनक्का डालनी है, सुंठी और केसर, ये तीनों डाल करके दूध आप उबालें। पहले इनको दूध में पहले डाल के छोड़ दें और धीरे धीरे या गुनगुना करके छोड़ दीजिए और फिर धीरे धीरे पकने दें, या एक बार में ही 2-3 उबाल दे लीजिए और भिगो करके पहले डाल दीजिए ताकि उनका रस निकलने में
कोई कठिनाई न हो। तो रात्रि का जो दूध है कहते हैं उसके अंदर आपने केसर, शुंठी और मुनक्का, और बड़ी आयु के लोग तो अवश्य ये करें, और छोटे बच्चों के लिए ये चीज़ डाल दें ताकि वो कई बार एकदम नंगे दौड़ उठते हैं, नंगे पैर भाग जाते हैं, कुछ भी खेलते हैं, गीले हो जाते हैं, तो उनके शरीर में ऐसी प्रतिरोधक क्षमता बनेगी कि उनको कोई शीत का प्रकोप नहीं होगा। ऐसे वृद्ध जिनकी शरीर की क्षमता क्षीण हो गई है उनको ये चीज़ें तंग करती हैं। तो रात्रि का जो दूध है वो इस प्रकार का आप सेवन करें, और जो मैंने च्यवनप्राश बताया था वो उसके साथ ले लें। वैसे च्यवनप्राश आंवले के साथ न लें तो अच्छा है, क्योंकि आंवले में क्या है, अम्ल रस है और कषाय रस है। अम्ल और कषाय रस दूध के साथ उत्तम नहीं होता। तो ऐसा दूध आप पी करके सोएंगे। अब मैंने बताया था जो बड़ी आयु के जो लोग हैं उनको क्या कष्ट होता है, शरीर में वायु कुपित हो जाती है, तो आंतें भी उनकी जो हैं वायु से पीड़ित हो जाती हैं, आंतों में खुश्की आ जाती है, रुक्षता आ जाती है, और शरीर शुद्धि, कोष्ठ शुद्धि सवेरे ढंग से नहीं होती। तो आंतों में तरलता लाने के लिए वो आधी चम्मच या 1 चम्मच अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार बादाम रोगन इसमें डाल लें, तो बादाम का भी सेवन हो गया, और आपको सवेरे शरीर शुद्धि में भी आसानी हो जाएगी और शरीर में तरलता भी आ जाएगी। तो इस रूप में इसका आप सेवन कर सकते हैं। तो मान्य सज्जनों, ये व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले व्याख्यान में प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, ऐसे कुछ और जो बिंदु हैं, विशेषकर रसायन इस ऋतु में बादाम पाक आदि कैसे बनाए जाएं जो शरीर को बहुत पुष्ट करें, युवा और युवतियां उनको उत्तम शरीर में यौवन की अनुभूति हो, परिवारजन जिन्हें देख करके प्रफुल्लित हो जाएं, वो किस रूप में किया जा सकता है, उस पर हम अगले व्याख्यान में विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।